योगी ने जानी विकास की हकीकत, अगस्त तक पूरा करे परियोजनाओं का काम। सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। मिर्जापुर में किसानों को दी गई बड़ी सौगात, किसानों को वितरित की गई राहत राशि। भारत में 2 चरणों में होगी जनगणना, सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जनगणना पर दिया बयान, जनगणना निष्पक्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सीएमओ ने ट्वीट करते हुए लिखा, 8 वर्षों में 2.16 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती की। यूपी पुलिस को मॉडर्न पुलिस बनाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने सोमवार रात सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा करते हुए जनपद में गतिमान विकास परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निर्धारित समय विधि में पूर्ण कराए जाने के विशेष रूप से निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाएं समय से पूर्ण होने से शासन की मंशा के अनुरूप जनमानस उससे शीघ्र लाभान्वित होने लगता है। विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद अंबेडकर नगर में आयोजित जनसभा के दौरान कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 11,690 आश्रित परिवारों को 561.86 करोड़ की सहायता राशि वितरित की। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण मिर्जापुर जिला मुख्यालय के विकास भवन एवं तहसीलों में दिखाया गया। बता दें कि योजना के अंतर्गत मिर्जापुर जिले के 108 कृषकों को सहायता राशि और 20 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। मंत्री महोदय के नेतृत्व में कलेक्टर नगर से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण बीमा योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति थे उनको राहत सहायता प्रदान की गई है। मिर्जापुर जनपद में भी 108 जो इसके लाभार्थी थे उनके 124 आश्रितों को लगभग 5,28,25,000 रुपए की धनराशि वितरित की गई है और हमारी सभी तहसीलों में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके साथ समस्त जनपद में 400 जो है वो टैबलेट वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित कराया गया है। यहाँ जनपद मुख्यालय पर भी 20 छात्रों को टैबलेट वितरण किया गया है। डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर जो विकास के पीरियड बढ़ रहे हैं उसी के तहत किसान कल्याण के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 11,690 आश्रित परिवारों को 561.86 करोड़ रुपए का सहायता राशि वितरण किया गया है। इसके पहले ऐसा होता नहीं था। आज जो लोग दुर्घटना में हमारे किसान अन्नदाता जो इस देश को चलाने वाले घायल हो जाते हैं, किसी प्रकार की मृत्यु होने पे उनको इस प्रकार की आर्थिक सहायता डायरेक्ट उनके खाते में देने का ये जो प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का, की सरकार का है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डबल इंजन की भारत में पिछले काफी सालों से जनगणना को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने देश में जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2 चरणों में होगी। बता दें कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि जनगणना पर समाजवादी पार्टी हमेशा बल देती रही है। अधिसूचना जारी हुई है, इसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद करते हैं, लेकिन जनगणना निष्पक्ष होनी चाहिए। अधिसूचना जारी होने के संबंध में इस देश में जातीय जनगणना कराने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने बल दिया है तो हमारे नेता जो आज दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उसका समर्थन देश के अन्य नेताओं ने भी किया था और जातीय जनगणना पर समाजवादी पार्टी हमेशा बल देती रही। अधिसूचना जारी हुई, इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जातीय जनगणना निष्पक्ष होनी चाहिए और जातीय जनगणना में जो आंकड़े तैयार किए जाएं वो धरातल वाले आंकड़े हों। फर्जी आंकड़े करने से, जातीय जनगणना करने से जो इस देश के वंचितों को, पीड़ितों को, गरीबों को
आजादी के 75 साल के बाद भी आजादी का फल नहीं मिला। अगर आंकड़े सही नहीं आए तो जातीय जनगणना कराने का कोई अर्थ नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि जातीय जनगणना बड़ी निष्पक्षता के साथ और अच्छे ढंग से बिना किसी प्रेजुडिस भाव से किया जाएंगे, तभी इसका सम्मानित सभी देशवासियों को फल मिलेगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की छवि में बीते 8 वर्षों में ऐतिहासिक सुधार देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को न केवल नई दिशा दी है, बल्कि पुलिस बल के ढांचे को भी अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत किया है। एक समय पर दंगों और अपराधों के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को आज देश ही नहीं, विदेशों में भी बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पहचाना जा रहा है। खबर प्रयागराज से है, जहां कौशाम्बी के लोहांदा गांव की कथित दुष्कर्म पीड़िता से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को पुलिस ने रोककर घर में नजरबंद कर दिया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगलवार सुबह 11 बजे झुंसी स्थित अपने आवास से कौशाम्बी जाने के लिए निकले। घर के बाहर पहले से खड़ी पुलिस ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष को कौशाम्बी जाने से रोका। रोके जाने पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष और पुलिस के बीच कहासुनी हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस सपा के प्रदेश अध्यक्ष को उनके घर ले गई और नजरबंद कर दिया। लखनऊ लगभग आधा घंटा तक सपा के प्रदेश अध्यक्ष अपने घर में नजरबंद रहे। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खेल रहे 4 साल के मासूम को अगवा कर लिया गया। अपहरण के सीसीटीवी फुटेज में बच्चे को ले जाता दिखा। मां बच्चे को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर नहाने के लिए चली गई। लौट कर आई तो उसने बच्चे को वहां पर नहीं पाया। इसके बाद आरपीएफ ने कैमरों के फुटेज खंगाले, जिससे अहम सुराग हाथ लगा। बच्चे को जीआरपी आरपीएफ की टीमों ने ग्वालियर से मुक्त कराया। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, 14 तारीख को रात्रि 10 बजे के आसपास जो बच्चा है, जिसका नाम आर्यन है, उम्र इसकी 4 वर्ष है, इसकी मां ने जीआरपी को सूचना दी कि इनका बच्चा जो दोपहर से स्टेशन परिसर से गायब है और उन्हें शक है कि इसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। इस कारण से जैसे ही पुलिस को एक बच्चे गायब होने की सूचना प्राप्त हुई, हमने सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किए। सीसीटीवी कैमरे में ये तथ्य प्रकाश में आया कि ये जो बच्चा था किसी कारणवश अपने मां से बिछड़ करके लिफ्ट के द्वारा रेलवे स्टेशन के एफओबी में चले गए। वहां से पीछे से एक व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में आता हुआ दिखाई दिया, जो इस बच्चे की उंगली पकड़ के ग्वालियर की तरफ जाने वाली एक लोकल ट्रेन में इस बच्चे को लेकर के बैठ गए। जैसे ही हमको ये सारे तथ्य प्रकाश में आए, हमने तत्काल एफआईआर पंजीकृत करी और 14 टीमों का गठन किया। सभी टीमों को रवाना किया, जितने भी ट्रेन के स्टॉपेजेस हैं, और इसमें यह पाया गया कि ये ग्वालियर में ही ये व्यक्ति इस बच्चे को लेकर के उतरा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के थाना कोतवाली देहात और एसओजी की संयुक्त टीम ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। एसओजी ने जहर खुरानी गिरोह के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त अखिलेश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। बरेली कोतवाली पुलिस ने हैदरी दल से जुड़े 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक होम्योपैथिक मेडिसिन का छात्र और दूसरा निजी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस का छात्र है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उसके डिजिटल डिवाइस की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 7/6/2025 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि गांधी उद्यान में कुछ युवकों द्वारा युवतियों को रोककर उन पर टिप्पणियां की जा रही हैं, उनके परिधानों पर टिप्पणियां की जा रही हैं एवं उनकी निजता एवं लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उनकी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया पर उसे वायरल किया जा रहा है। इस संबंध में तत्समय ही सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें पूर्व में ही 2 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। उसी क्रम में आज थाना कोतवाली पुलिस द्वारा इससे संबंधित 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। एटा में बाइक सवार दंपत्ति से बाइक सवार 3 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। देर शाम दावत खाकर लौट रहे बाइक सवार दंपत्ति से बाइक सवार 3 युवकों ने छीने कान के झुमके। रिजोर थाना क्षेत्र की ईशन नदी पर बाइकर्स लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया है। चोरी कर लो मोटरसाइकिल, क्या कर लिया? माला चोरी कर लो मोटरसाइकिल पे। अच्छा मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। ये कहाँ की घटना है? अच्छा ईसा नदी की। थाना कौन सा पड़ता है? रिजोर थाना। से जा रहे थे
घर के लिए। कहाँ जा रहे थे आप? घर के लिए अच्छा प्रतापगढ़। अच्छा और रास्ते में न इसलिए भाई से नदी पे घेर लिए अच्छा और छीन के भागे, नगला धनु पे हमने जाके पकड़ लिए। ने पकड़ के पुलिस को फोन किया, पुलिस ने तुरंत उठा के थाने ले गई और थाने में FIR लिखी सब। कौन सा थाना था? यो थाना, वही थाना। ये थाना करीब लिखवा के उन्हें एस साहब ने बोल दिया कि ठीक है आपका मुकदमा लिखा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। और अभी चालाना कर दिया उन्हें। 151 151 चालन दिया। यानी आपका कहना यह है कि आपकी पत्नी के कान से लोगों ने मतलब छीना, हाँ खींचा, हाँ है ना? जी सर। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।